नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन बीम होती है या फिर प्लिंथ बीम, क्या हमें इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए और इस वाटरप्रूफिंग को कैसे किया जाए, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं, उसकी अगर फाउंडेशन बीम आपकी इस तरीके से पड़ चुकी है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको सीलन से बचना है लंबे टाइम के लिए, तो आपको वाटरप्रूफिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी दीवारों की हालत कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए वाटरप्रूफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सामने देखिए, ये हमारे एक नए क्लाइंट का यहाँ पे घर बन रहा है, जिसकी फाउंडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे वाटरप्रूफिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि इसको जो इसकी बीम होती है, इसको अच्छे से आपको धुलाई करनी है। कोई भी मिट्टी या कुछ भी इसके ऊपर रहना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको इसकी सफाई करनी है, जिसके लिए आप यहाँ पे वाटर जेट या पानी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल आपको साफ़ सफाई रखनी है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो फाउंडेशन की वाटरप्रूफिंग के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है क्लीनिंग। आपको इस तरीके से बढ़िया तरीके से अपने फाउंडेशन बीम की यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सफाई करवा लेनी है। तो इसके बाद केमिकल कौन सा लगाना है, किस तरीके से लगाया जाएगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बस इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अब साफ़ सफाई करने के बाद अब बारी आती है पहले कोट की। पहले कोट में हम लोग यहाँ पे प्राइमर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एपीपी बिटुमेन शीट लगा रहे हैं, तारकोल शीट। तो इसके लिए एक अलग सा प्राइमर आता है जो कि मॉडिफाइड बिटुमेन ही होता है। उसको हम लोग इस तरीके से पूरी जो फाउंडेशन बीम होती है आपकी, उसमें हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। ये प्राइमर आपको किसी भी बड़ी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा जहाँ पे कि वाटरप्रूफिंग के केमिकल्स मिलते हों। इसमें भी आपका जो प्राइमर होता है दो तरीके के आते हैं, ऑयल बेस और वाटर बेस। हम जो यूज़ कर रहे हैं ऑयल बेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और इसको आपको पूरे फाउंडेशन बीम में इस तरीके से लगा देना है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ ऊपर ही नहीं, आपको जो साइड में जो होता है, साइड में भी आपको 9 इंच या 1 फीट आपको ज़रूर लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब जब आपका ये अच्छे से लग जाएगा, इसके बाद आपको इसको 4 घंटे या फिर इसको 1 दिन प्रॉपर यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ दें। अब इसके बाद बारी आती है कि हम लोग इसके ऊपर क्या चीज़ लगाते हैं। दोस्तों, ये होती है आपकी एपीपी बिटुमेन शीट, जिसको कि हम लोग तारकोल शीट भी बोलते हैं। इसका इस तरीके से रोल आता है 30 फीट लंबा, और ये आपका 3 फीट चौड़ा होता है। और हम जो शीट यूज़ कर रहे हैं वो दानेदार होती है, ये वाली, जो कि मिनरल शीट के नाम से जानी जाती है। और इस शीट को इस तरीके से, इसके जो कट पीसीस होते हैं, इस तरीके से पहले इसको बनाया जाता है, ताकि जितना भी आपको लगाना है फाउंडेशन या बीम में, उस तरीके से इसकी अच्छे से यहाँ पे कटिंग की जाती है। शीट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 3 mm की है। 3 mm से नीचे आपको शीट यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। अब अच्छे से कटिंग करने के बाद अब बारी आती है शीट को लगाने की। आप इस वीडियो में देखिए, इसको लगाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपका गैस सिलेंडर, और दूसरा आपका इसकी टॉर्च, जो कि आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। इसको टॉर्च की मदद से इस तरीके से अच्छे से इसको जला के, पिघला के, इसको इस तरीके से शीट को यहाँ पे लगाया जाता है। इस शीट को ना तो आपको ज़्यादा जलाना है और ना ही आपको कम जलाना है। इतना जलाना है कि शीट आपकी अच्छे से यहाँ पे पिघल जाए और सरफेस के साथ में अच्छे से यहाँ पे पकड़ बना ले। जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से इस शीट को यहाँ पे लगाया जाता है। इसका रोल बना के इसको गर्म करके इस तरीके से आगे की तरफ पुश किया जाता है, और ऊपर से बढ़िया तरीके से इसको इस तरीके से चिपकाया जाता है। अब बात करते हैं इस शीट के बेनिफिट की। क्या बेनिफिट मिलता है जब आप नए घर में इस शीट को इस तरीके से अपनी फाउंडेशन बीम में लगा देते हो। दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका जो ज़मीन का पानी होता है, जिसको कि हम लोग राइजिंग वाटर भी बोलते हैं, ये ज़मीन के थ्रू आपका, बीम के थ्रू आपका ऊपर पानी नहीं जाता है। क्योंकि बीम के ऊपर आपने इस तरीके से शीट लगा दी है, इसके बाद ये पानी नीचे ही रहेगा, जिसकी वजह से आपकी दीवारें सीलन से यहाँ पे ख़राब नहीं होंगी। दूसरा, हम जो यहाँ पे शीट कर रहे हैं वो दानेदार मिनरल वाली शीट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप इसके ऊपर ब्रिक वर्क करोगे, तो ब्रिक वर्क के साथ में ये शीट अच्छे से यहाँ पे पकड़ बना के रखती है, जिसके बाद मिस्त्री को चिनाई प्लस्तर करने में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब इस शीट को आपको साइड से भी इस तरीके से लगाना होता है। आपको कम से कम 9 इंची तो आपको लेके ही चलना है, वरना आप 1 फीट तक भी नीचे ले सकते हो। मिट्टी आपको उतनी हटा देनी है फाउंडेशन से, जितना आप यहाँ पे इस शीट को लगा रहे हो। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि अगर ये शीट आपकी थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगी, तो पानी क्या होता है, फाउंडेशन के थ्रू ऊपर नहीं जाएगा और आपकी दीवारों पे कभी भी सीलन वगैरह नहीं आएगी। इसी तरीके से आपके बीम के जितने भी आपके कॉर्नर्स होते हैं, उन सभी में आपको इस तरीके से शीट को अच्छे से चिपकाना है, और कपड़े की मदद से इस तरीके से जितने भी उसके जॉइंट्स होते हैं उसको अच्छे से यहाँ पे लॉक कर देना है। क्योंकि अगर आप इन जॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पे चिपकाओगे नहीं, लॉक नहीं करोगे, तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है।
तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसी तरीके से आप अपने फाउंडेशन के यहाँ पे वाटरप्रूफिंग ज़रूर करवाना। तो दोस्तों अगर खर्चे की बात करूँ कि कितना खर्चा आता है इस शीट को लगाने का, तो दोस्तों डिपेंड करता है आपके सरफेस के ऊपर, सरफेस कैसा है, उसके बाद एरिया कितना होगा आपका बे फाउंडेशन का। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रेट यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और नॉर्मल वैसे जो रेट है वो 60 से लेके 80 रुपये पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से यहाँ पे रेट आपका कैलकुलेट होता है। डिपेंड भी करता है कि शीट यहाँ पे मिनरल वाली लगा रहे हो या प्लेन शीट लगा रहे हो। और इसके साथ में अगर इसके लाइफ की बात करें दोस्तों, तो ये मान के चलो कि 10 साल तो आपका कहीं नहीं गया, 10 साल आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। इससे लंबे टाइम तक भी चल जाती है आराम से शीट, पर 10 साल तक तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। तो अब जब दोस्तों पूरी फाउंडेशन बीम या प्लिंथ बीम में आपकी शीट लग जाती है तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। पूरे बॉक्सेस इस तरीके से बन जाते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोग लगा रहे थे, एंड में आप देखिए किस तरीके से ये शीट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क करिए, कुछ भी करिए, सीलन की आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूर जाइएगा।